प्रभु की भक्ति क्या हो सकती है, यह हनुमान जी महाराज के अलावा हमें और कौन बता सकता है। जी हाँ मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई गुरु और शिष्य का नाता अगर हमें जानना है तो हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी, इन दोनों की बहुत सारी लीलाएं हैं, वे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर भरत कुमार जोशी आपका स्वागत करता हूं आज के विशेष पॉडकास्ट में। मित्रों, मैंने एक हनुमान जी महाराज की एक प्रसंग मैंने श्रवण करने का मुझे मौका मिला। मैं आप सबके सम्मुख इसको ज़रूर रख रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि लंका विजय के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी जानकी माता के साथ अयोध्या लौट गए थे और अयोध्या सुजलाम सुफलाम हो गई थी। और उनके सभी साथी जामवंजी, सुग्रीव महाराज, अंगद, ये सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक एक पद दे के, एक एक राज्य देकर रवाना कर दिया था और वे अपने अपने राज्य में सुजलाम सुफलाम से रह रहे थे। प्रश्न था कि उनके राज्य में, अयोध्या में, हनुमान जी काफ़ी समय से निवासरत थे, उनका क्या होगा, यह प्रश्न सभी अयोध्या के निवासी करने लग गए थे कि हनुमान जी महाराज को यहाँ बहुत समय हो गया है, वे कब जाने वाले हैं, यहाँ से कब प्रस्थान करने वाले। और यह वार्ता प्रभु श्री रामचंद्र जी के कानों पे आ गई और उनके मन में भी ये जिज्ञासा जागने लगी कि सभी को मैंने एक एक पद दे दिया है, सभी को मैंने एक एक राज्य दे दिया है और सब अपने अपने जगह पर चले गए हैं, हनुमान जी कब जा रहे हैं। तो उन्होंने भी यह प्रश्न जानकी माता से कहा कि हे सीते, सभी अपने अपने राज्य में लौट चुके हैं, तो आप भी हनुमान को एक बार बुला लो, पूछ लो उन्हें कौन सा पद चाहिए, उन्हें कौन सा राज्य चाहिए, तो मैं उनको खुशी खुशी दे दूंगा और वे भी जाके वहाँ जाके अच्छी तरीके से राज कर सकते हैं। सीता मैया ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हनुमान जी को माना है अपना पुत्र और मेरे कुल में पुत्र को घर से नहीं निकाला जाता है, यह आपके कुल में होगा। यानी उन्होंने बहुत बड़ा मार्मिक बात प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा है, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि दशरथ जी द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास में भेजा गया था। तो इन्होंने कहा हमारे कुल में ऐसा नहीं होता, आपके कुल में हो सकता होगा, तो आप ही स्वयं हनुमान जी से कहिए मेरे से यह अपराध नहीं होगा, मैं मेरे पुत्र हनुमान को अयोध्या से जाने के लिए नहीं कह सकती हूँ। अब बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि मैं ये क्या करूं, किससे पूछूं। तो उनको याद आया कि यस, ये बात मुझे लक्ष्मण जी को कहनी चाहिए। और उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, भ्राता लक्ष्मण, सभी अपने अपने राज्य में लौट चुके हैं, आप हनुमान जी से पूछ लो उन्हें कौन सा पद चाहिए और कौन सा राज्य चाहिए, मैं उनको दे दूंगा और वे भी जाके राज कर पाएंगे। उन्होंने कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपका अनुज हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पूरा जो जीवन है, मुझे जो पुनर्जीवन मिला है, वह हनुमान जी महाराज की देन है। मैं उनका जीवन भर ऋणी रहने वाला हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उन्हें कहूँ यहाँ से प्रस्थान करने के लिए। ऐसा अपराध मैं जीवन में कभी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तो आप क्षमा कर दीजिए। अब हनुमान जी के बारे में उनसे पूछना है, किससे पूछा जाए? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद आया उनके जो सबसे प्रिय अनुज थे भरत। वे भरत के पास गए और कहा, भरत, ऐसा ऐसा प्रसंग हो चुका है और मैं भी चाहता हूँ हनुमान जाके एक अच्छा राज करें, उन्हें भी कोई पद मिले, तो आप जाके उनसे एक बार पूछ लो उन्हें कौन सा पद चाहिए, कौन सा राज चाहिए, जिससे वह यहाँ से प्रस्थान कर सके। भरत ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझसे पुनः एक बार अपराध ना करावे, मुझ पर पहले से ही एक बहुत बड़ा दाग लगा है कि मैं मेरे अग्रज को वनवास भेजकर उनके स्थान पर बैठा हूँ और मैं पुनः एक बार मेरे एक भ्राता को यहाँ से जाने के लिए कहूँ, इतना बड़ा पातक मैं नहीं कर पाऊँगा, इतना बड़ा पाप मुझसे ना हो पाएगा, इसलिए मुझे क्षमा करे प्रभु जी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े विचार में पड़े कि अब क्या किया जाए। जानकी माता ने मना कर दिया है, लक्ष्मण मना कर रहे हैं, भरत मना कर रहा है, अब क्या किया जाए। तब उनको विचार आया कि क्यों ना मैं स्वयं हनुमान जी को पूछ लूं। उन्होंने हनुमान जी को बुलावा भेजा, हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, देखिए हम लंका की विजय प्राप्त करके आ चुके हैं, हमारा अयोध्या एक राम राज्य बन चुका है, सब तरफ सुजलाम सुफलाम है, मैंने सभी को एक एक पद दिया है, अंगद को पद दिया है, सुग्रीव को पद दिया है, जामवन जी अपने जगह पर जा चुके हैं, अब आपको कौन सा पद चाहिए मुझे बताइए। हनुमान जी महाराज ने कितना अच्छा जवाब दिया है और प्रभु की भक्ति, स्वामी भक्ति क्या हो सकती है आपको पता चलेगी। मेरे प्यारे मित्रों, हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो आपका इतना प्रिय हूं, आपने सबको एक एक पद दिया, क्या मुझे 2 पद नहीं मिल सकते?
प्रभु श्री रामचंद्र सोचने लगे और कहा, हाँ क्यों नहीं मिल सकते, आप तो मेरे बहुत प्रिय हो, आप 2 पद ले लो मुझसे। उनने कहा, हाँ मुझे 2 पद चाहिए। और ऐसा कहते से ही हनुमान जी लपक पड़े और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दोनों पद अर्थात दोनों पैर, दोनों चरणों को अपने बाहों में पकड़ लिया, जकड़ लिया और कहा, मुझे ये दोनों पद चाहिए, ये दोनों चरण चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में बसने वाले हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग नहीं किया जा सकता है। अतः स्वामी भक्ति और प्रभु की लीला अगर देखना हो तो हनुमान जी से परे कौन हो सकता है। जय श्री राम।